गिरजानंदन को जिंदा कर दिया भैया। और सभी देवताओं ने माता को मनाने के लिए, मां आज से ये तुम्हारा बालक जीवित तो हो गया, इसका नाम गणेश है ही। सुनिए, आज से इस बालक के लिए हम सभी ने आज अपने गणों का ईश बनाया, माने इसकी सर्वप्रथम पूजा होगी, प्रथम पूजा होगी। बोले ठीक। और भैया याद रखना है आप, क्या कहा? प्रथम पूज बना दिया, गणों का ईश बना दिया। और आज भगवान शंकर ने कहा, सुनो याद रखना, मेरे इस पुत्र की जो गणेश चतुर्थी के दिन पूजा करेगा, आप सभी लोग करते हैं पूजा, लेकिन याद रखना गणेश जी की पूजा में दो चीजें अनिवार्य हैं, भले ही और कुछ ना रहे। गणेश जी को सिंदूर और गणेश जी के लिए दूबा, याद रखना है आप। लेकिन दूबा का देखिए लिखाया है कि दूबा कैसी लगाना है आपको, विस्तृत मात्रा दूर्वाचो व्यंगाचो मुख वर्जिता। याद रखें आप, दूर्वा जो हो सिंगल दूर्वा ना हो। जानते हैं आप लोग, दूर्वा में एक इस तरफ होती है और एक इस तरफ होती है। प्रथम डंठल ना हो, एक डंठल, तीन डंठल वाली दूर्वा हो। और एक सिंगल दूर्वा ना चढ़ाएं गणेश जी को कभी भी। गणेश जी के लिए तीन दूर्वा से कम ना हो। 21 चढ़ाएं तो बहुत अच्छा, 108 चढ़ाएं तो और अच्छा। और देखिए, जो भगवान गणेश की पूजा करता है, आरती करता है, गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, उसके विषय में देखिए लिखाया है कि आज भगवान गणेश की कृपा से आपके घर में जो गणेश की मूर्ति आप स्थापित करते हैं, आज भगवान गणेश की कृपा से सारे विघ्नों की शांति रहती है। गणेश की कृपा से सिद्धि और बुद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान गणेश के लिए आज सर्व पूज बनाया भैया। आइए, धीरे धीरे समय जाता है। जैसा कि आप लोग चिंता करते हैं ना कि अब बालक जवान हो गया है, विवाह करना है, तो क्यों, आइए आज भगवान शंकर और मैया पार्वती जी एक बैठे हुए थे। अचानक बाबा भोलेनाथ ने कहा, क्यों पार्वती? बोली क्या? बोले एक नहीं, दो बेटे हैं अपने, एक कार्तिक और एक गणेश। तो बोले विवाह करना है ना बात, विवाह करना है। बोले हाँ करना है। तो भगवान शंकर ने कहा, अहम चौमे प्रणश्यामी अहम चैव पुनः पुनः परस्परम च नित्यम वै विवादे तद पराभवौ। क्यों? पति पत्नी में प्रस्ताव हो गया कि विवाह करना है, तो किसका करना है? शंकर भगवान ने की बड़ा कार्तिक है तो पहले बड़े लड़का को करो जात का है भैया, बाद में छोटे को करो जात। और छोटे को पहले कर दो तो बड़े ही बंग लग जाते, अगर नहीं लग जाए कछु कारण है, जब तो नहीं भाई बढ़ेगी। तो शंकर भगवान ने कहा बड़ा कार्तिक है, छोटा गणेश है, इसका विवाह किया जाए। बोले बिल्कुल किया जाए, बात पक्की। हाँ भैया, अब सगाई करना है। ऐसा हुआ, दोनों में प्रस्ताव। शाम को गणेश जी आए। गणेश जी से भैया ने कहा, सुन अब कार्तिक का विवाह होना है, हाँ, फिर इसके बाद तू भी तैयार रहना, तेरा किया जाएगा। गणेश जी बड़े चतुर हैं। हाँ, एक और बात आई सामने, मुझे याद आई। अच्छा आप ही बताओ, गणेश जी बेचारे चूहा पे बैठा था गाय, और कान इतने बड़े बड़े हैं कि पीछे वो कुछ दिखाते ही नहीं है। और आप ही बताओ, गणेश जी को मुंह दिखाते का? बताइए आप, सूंड में सब दब जाते। गणेश जी की सूंड में मुंह दब हो रहे थे। हाँ, तो ये बड़ी विचित्र विडंबना है। गणेश जी बतियात कम है, हाँ, और बात कर रहे थे तो काम की ना, करते ही नहीं है। ध्यान देना आप लोग, गणेश जी की पूजा करना। गणेश जी बात कम करते हैं और करते हैं तो काम की, और सुनते ज्यादा हैं, इसलिए उनके कान बड़े बड़े हैं। काय भैया, अपने हल्के हल्के होते ना कान। गणेश जी सुनत ज्यादा हैं, आप लोग पुकार के देखना गणेश जी को, इसलिए इनके कान बहुत बड़े बड़े हैं। गणेश जी बहुत सुनते हैं। और पेट बड़ो खाए है, काय है ना बात। पेट कोई कहे कि बड़ा क्यों है, कान बड़े हो पेट बड़ा। गणेश जी की बात जा है कि सुनत ज्यादा है और बोलत कम है। सबरी बात है, पेट में धरत जा सो बड़ो होगा पेट का भैया, है ना बात,
है? सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। और प्रपंची देवता नहीं है, पक्की बात मानियो आप। चूहा बोला था, जाना था आप लोग, चूहा चींची करा था, प्रपंची है चूहा। तो संत गणेश जी ने पहले ही प्रपंच से दबा रखो है कि वो पे बैठा थे, समझ लेना आप। इसलिए भगवान गणेश सिद्धि बुद्धि रिद्धि के दाता हैं। जो गणेश की उपासना करता है, करके देख लेना, जिसके बालक की बुद्धि ठीक ना हो, जड़ बुद्धि हो, उसे भगवान गणेश का सिद्धि विनायक मंत्र का जाप करा लें आप उससे। उस बालक को गणेश मंत्र की पूजा कराएं, गणेश की जाकर के इस मंत्र का जाप कराएं। अलग आपसे जाकर के देखिए, बालक नित्य प्रति इस मंत्र का जाप करे, पूजन करता है, गणेश की कृपा से बुद्धिमान होता है। और ऐसा नहीं, गणेश की कृपा से क्या करना चाहते हैं आप? राज में, काज में, धन में, बुद्धि में, बल में, विजय में, शत्रु पर विजय पाने में भगवान गणेश की महाकृपा होती है। हाँ भैया, महाकृपा होती है। तो आइए, गणेश जी ने बड़ी बुद्धि से अपनी माता जी से कहा, री माँ, बोले क्या? बोले भैया का विवाह हो रहा है, वो तो है मंजूर है, कोई बात नहीं, हो जाने चाहिए, परंतु ये तो बताओ माँ। बोले क्या? बोले जब सब देवताओं ने और पिताजी शंकर जी ने और आपने सब ने हमें प्रथम पूज बनाया है और सब देवताओं का ईश बनाया है ना बात? तो बड़े हम हैं क्या कार्तिक? अरे भाई, उम्र के बड़े थोड़ी माने जाते, सबने वरदान दिया है, हम बड़े हैं। पार्वती जी ही जब बात बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल अच्छी लगी। कल प्रभात काल भर बैठी मैया पार्वती, भगवान महादेव। पार्वती जी ने बात काट दी, शंकर जी से कहा, बोले सुनो। बोले क्या? बोले कार्तिक का विवाह नहीं होगा पहले। बोले और? बोले पहले मेरे बेटे का विवाह होगा। शंकर ने कहा, ये भी कोई बात है, छोटे को खोत को पहले? अरे पहले बड़े का करेंगे। पार्वती ने कहा, बिल्कुल नहीं, पहले जाकर गणेश का विवाह होगा, मुझे ये प्रस्ताव मंजूर नहीं। बोले क्यों? बोले ये बताओ, मेरा बेटा गणेश सब देवताओं का ईश है, सबसे बड़ा है, प्रथम पूज्य है, तो बड़ा तो वो होगा नहीं, आपको उसका विवाह पहले करना पड़ेगा। और आप जानते हो, स्त्रियां जो हट कर लें वो आप करने पर है, करना पड़ेगा आपको। हाँ, याद रखना है आप लोग। क्यों? एक चौपाई है। माता कैकेयी ने क्या कहा था? माता कैकेयी ने क्या कहा था आज अपने स्वामी दशरथ से? उस रात्रि में जब राम को वनवास दिया जा रहा है, उस दिन क्या कहा था? होते प्रात मुनि बेसधर, जो न राम बन जाए, मोर मरण रा और अजस अस समझई मन मान। क्यों महाराज? याद रखना, अगर प्रभात काल होते ही राम को मुनियों का वेश बनाकर वनवास नहीं भेजा गया, तो मेरा मरना और आपका अपयश प्रारंभ हो जाएगा। इस बात का संकेत समझते हैं आप? मानस पुरुष में कथा आई है। कैकेयी ने कहा, महाराज ये जीवन तो मैंने दिया है आपको, जो आप बार बार मरने को कहते हैं, ये जीवन तो मैंने दिया है आपको। आज तक जो आप जी रहे हैं, ये धरोहर में जी रहे थे। कैसा? एक बार देखिए, कथा आती है, याद रखना। एक बार महाराज चक्रवर्ती दशरथ आज शिकार खेलते खेलते किष्किंधा पर्वत पहुंच जाते हैं। राजा बाली से बड़ी मित्रता थी महाराज दशरथ जी की। दशरथ जी आज अपनी कैकेयी को लिए हुए देखिए क्या करते हैं, बाली के यहां रोज आते हैं। बाली बड़ा बलवान था। बाली ने कैकेयी जैसी सुंदरी नारी को देखा। क्यों? सुंदरी नारी को जब देखा तो बाली के मन में क्षोभ हो गया था। बाली ने कहा, प्रभात काल महाराज आप जाओ शिकार खेलना, कैकेयी को यहीं छोड़ जाओ। महाराज चक्रवर्ती दशरथ विचार करने लगे, क्या? कैकेयी बहुत चतुर रानी थी, बुद्धिमान रानी थी। कैकेयी ने कहा, महाराज अगर मुझे छोड़ गए तो मैं दोबारा आपको नहीं मिल पाऊंगी, और ये बड़ा हटीला है बाली, तो क्या करें? चक्रवर्ती महाराज दशरथ को कैकेयी ने सलाह दी थी, ऐसा करें। बोले क्या करें? बोले अपना मुकुट दे दें इसको आप,
और इससे कह दें कि अभी मैं शिकार खेलने सपत्नीक जा रहा हूं, अभी आऊंगा और मुकुट लेकर के कैकेयी को छोड़ के चला जाऊंगा, है ना बात। ऐसा देखिए कहा था तो महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी ने अपना मुकुट दे दिया था इसको धरोहर में, और कैकेयी को लेके चले आए। उसी बात को आज भगवान राम ने बाली को मारते समय कहा है। क्या कहा था? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन करसी न काना। आज राम जी के ने संकेत दिया था, मेरी माता कैकेयी ने कभी तुझे समझाया था बाली, तूने स्वीकार नहीं किया था, उसका परिणाम देने आज उसी कैकेयी के आदेश से आज उसका बालक तुझसे बदला लेने आया है। याद रखना आप। तो आज कैकेयी कहती है नारी का हट, आप तो उसी दिन मर गए थे महाराज, लेकिन मैं बचा के आपको लाई, तो आज आप मरने की बात बार बार क्यों कहते हो? मरना तो है ही, इसीलिए मैं कहती हूं मोर मरण रा और अजस असम नहीं मनमान। याद रखना, आज आप विचार करना, नारी का बड़ा विचित्र हट होता है। आज देवी पार्वती ने हट कर लिया, भगवान शंकर ने कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे, है ना बात। लेकिन आप देखिए उस समय शंकर जी ने भी बड़ी बुद्धि से काम लिया, दोनों बेटों को बुलाया और दोनों बेटों को कहा सुनिए। बोले क्या? बोले सौ पित्रो मत्र मामाज्ञा स्वता बापी स्वसंप्रहौ तदृक्ष्या विवाहार्थम बभो वितुरथो मुने। अब मैं विवाह किसी का नहीं करता। बोले फिर? बोले विवाह में अब उसका करूंगा। दोनों को बुला कर कहा, कार्तिक गणेश। बोले हाँ। बोले हमने प्रस्ताव बना लिया है, जो 7 दीप इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले करेंगे। क्यों कहा ना, ततश्चैव पृथ्वी सर्वो क्रांत्वा पूर्वमब्रजेत और तस्सेवं प्रथमं कार्यो विवाहो शुभलक्षणं। कहा आपने। बोले विवाह उसका करेंगे पहले जो 7 दीप इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा। क्यों पार्वती, है ना बात है। पार्वती जी ने वे स्वीकार कर लिया, तो चलो भाई जाओ पहले परिक्रमा करके आओ। आइए आप यहां से चलिए। कार्तिक जी ने अपने मोर को बुलाया, प्रणाम किया माता पिता के लिए, और आप देखिए उसी बीच परिक्रमा करके अपने आज प्रणाम करके माता पिता को, और देखिए आप चले जाते हैं। उसी बीच कार्तिक तो देखिए चले जाते हैं, लेकिन परिक्रमा पृथ्वी की करने के लिए। और क्यों? गणेश जी बैठे हैं भैया, गणेश जी बैठे हुए थे। गणेश ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। पार्वती ने कहा जल्दी जाना, वो निकल गया, तेरा तो वाहन चूहा है, तू कैसे जाएगा, कब आएगा? जब ये बार बार कहा, गणेश जी ने कहा जा रहा हूं। आइए, एक पत्थर पर माता बैठी थी, एक पत्थर पर शंकर जी भगवान बैठे थे कैलाश पे का भैया, है ना। गणेश जी बड़े चतुर हैं। गणेश जी ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम 2 जने एक ही आसन पर बैठो, फिर हम जा रहे। दोनों को एक आसन पर बिठाया, और बिठाने के बाद गणेश जी ने कहा अब इतनी बड़ी यात्रा जा रहे, कहा भैया पृथ्वी परिक्रमा है तो माता पिता के पांव पर जरूर जाने चाहिए। गणेश जी ने माता पिता को प्रणाम किया और एक परिक्रमा लगाई, और फिर पांव परे दूसरी परिक्रमा लगाई, ऐसी 7 बेर पांव परे और 7 परिक्रमाएं लगाई। और 7 परिक्रमाएं लगा के पांव पर गए। क्यों? कहा करो विवाह, शादी करो। शंकर जी ने की क्या बात है, तू कैलाश से बाहर नहीं निकला और कह रहा है विवाह करो। वो गया है, आधी परिक्रमा हो गई होगी कार्तिक की। क्यों? कितने चतुर हैं गणेश जी। गणेश जी ने कहा ए बताओ माँ, ए बताओ पिताजी। बोले क्या? बोले आप ही कथावाचक हैं, आप ही कथाओं के रचने वाले हैं। आप ये बताइए महाराज। स्वामी शंकर से कहा मैया पार्वती से। बोले क्या? बोले जो माता की रोज पूजा करे और परिक्रमा करे उसे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है, और अपने पिता की जो रोज पूजन करे और परिक्रमा करे उसे सारे तीर्थों का दर्शन करने का फल मिलता है। तो हमने 2 काम करे, तुमने तो एक ही कही थी। केवल पृथ्वी परिक्रमा को कहा था,
मैंने तो सारे तीर्थों का भी दर्शन किया है, अगर ये गलत हो तो बताओ। पार्वती जी शंकर जी तरफ देखने लगी, कहे कथावाचक जी ही कहे भैया बताओ कहा कही गणेश जी ने, ठीक है ना। अब सही तो सही है, आप मानने पर है। शंकर जी ने कही बात तो बिल्कुल सही है, जो माँ की परिक्रमा और पूजा करे उसे पृथ्वी की परिक्रमा का फल, और जो पिता की पूजा करे और परिक्रमा करे तीर्थों का फल। तो पार्वती जी ने कही करो शादी, मेरे बेटे की शादी करो ना, क्यों अब करना है ना। शंकर भगवान ने एक नहीं दो देवियां बुलाई, एक रिद्धि और एक सिद्धि। इन दोनों को बुलाकर के गणेश का विवाह कर दिया भैया। और आइए आज गणेश का जब विवाह कर दिया तो गणेश जी तो बड़े आनंद से रहने लगे, और भैया कार्तिक जी तो बहुत तेज गति से परिक्रमा कर रहे। नारद जी मिल गए क्रौंच पर्वत के पास, कहा महाराज मंद गति करो, करो मंद। बोले क्यों? अरे बोले ये तो सब बहाना था, तुम्हें भगा दिया, गणेश का तो विवाह हो गया ना। बोले कैसे? बोले रिद्धि और सिद्धि से दो देवियों से विवाह कर दिया तुम्हारे पिताजी ने, ये तुम्हें तो बाहर भेज दिया। आइए आज महाराज कार्तिक नाराज हो जाते हैं, महाराज कार्तिक नाराज हो जाते हैं, जिन्होंने आज इस क्रौंच पर्वत पर ही अपना डेरा जमा लिया। आइए जब समय आता है उस बीच में जाकर के देखिए मैया पार्वती बार बार याद करती हैं कि ये तो बताओ यत्तेवं वचनम देवो शास्त्रे वा धर्म संचये वर्तये किंचना तभ्यम नहीं तथ्यम च मे वही। आपने कहा ये तो बताओ सही, यहां पर आज मेरा बेटा नहीं आया, और आज जाकर के इस बीच में बताओ कहां है वो। भगवान शंकर ने कहा वो तो नाराज हो गया है ना, क्रौंच पर्वत पर है, इसलिए उसे मनाने के लिए जाना पड़ेगा। और इतने कहा भैया गणेश जी के ना बालक तक हो गए, क्षेम नाम का बालक तक हो गया है ना बात। आइए ऐसा आनंद है भैया, आप ये विवाह होने के पश्चात आज मैया पार्वती और आज भगवान शंकर अपने इस पुत्र को मनाने के लिए जाते हैं, अपने इस पुत्र को देखिए मनाने के लिए जाते हैं। क्रौंच पर्वत से 3 कोस की दूरी पर श्रीशैल पर्वत पर पहुंच जाते हैं। आज बार बार मनाने के लिए मैया बाप पिता वहां पहुंचते हैं। उस बीच भगवान शंकर ने बहुत कुछ कहा, तब यही कार्तिक रुक जाते हैं। रुकने के बाद कहा अगर आप मुझे कैलाश चलने के लिए कहते हैं तो पिताजी आज आपको अपने स्वरूप से इस श्रीशैल पर्वत पर रहना होगा। आपका ये दिव्य स्वरूप मैया पार्वती के सहित, और आज एक जाकर के मैं 2 लिंग और यहां स्थापित कर रहा हूं, 3 लिंगों के सहित आपको इस पर्वत पर रहना होगा। तो आइए आज भगवान शंकर ने स्वीकार किया भैया। और ये याद रखना यहां श्रीशैल पर भगवान सांब शिव जो हैं ये आज का करके देखिए कार्तिक के नाम से ही है। जिन भगवान शिव का नाम मल्लिकार्जुन है, मल्लिका माने पार्वती, अर्जुन माने भगवान शिव। यहाँ आप जब भी दर्शन करें, अगर पूर्णमासी को दर्शन करेंगे तो आपको पार्वती के सहित भगवान शिव का दर्शन होगा, और अमावस्या के दिन आप यहाँ दर्शन करेंगे तो साकार भगवान शिव और पार्वती के स्वरूप में दर्शन होगा। आप भगवान अमावस्या के दिन शंकर जाते हैं, और आज पूर्णिमा के दिन याद कीजिए यहाँ मैया पार्वती जी भी जाती हैं। ऐसे भगवान मल्लिकार्जुन की स्थापना आज आकर के देखे स्वयंभू के रूप में आज स्वामी कार्तिक जी ने देखे श्रीशैल पर्वत पर 3 लिंगों के सहित की है, जो आज स्वयं दिव्य ज्योति के रूप में माने जाते हैं। ऐसे सुंदर भगवान शंकर ने देखिए आज अपने कार्तिक को ला करके कुछ दिन के लिए यहाँ रखा। इसके बाद कार्तिक जी उसी पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आज तपस्या करने लगते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो आइए इसी बीच में एक सुंदर भगवान शिव की भक्ति का आप लोग गीत श्रवण करेंगे। इसके पश्चात चलिए हम त्रिपुरासुर की कथा श्रवण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। शीश चंद्रमा गले में विषधर लिपटाए, जटा जूट में गंगा जी शोभा पाए। ओगड़दानी करते हैं कल्याण, उर्देवों के सरताज डमरू वाले। जय हो दीनानाथ डमरू वाले।
सरताज डमरू वाले। ओ जय हो दीनानाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। जिसने शंकर भोले को अपनाया, मन चाहा फल उसने पल में पाया। जिसने भी शंकर भोले को अपनाया, मन चाहा फल उसने तो पल में पाया। जिसने तो शंकर भोले को अपनाया, मन चाहा फल उसने फल में पाया। वो ऐसे हैं वरदान डमरू वाले, वो ऐसे हैं वरदानी डमरू वाले। हर देवों के सरताज डमरू वाले, ऐसे हैं सरताज डमरू वाले। हर जय हो दीनानाथ डमरू वाले, देवों के सरताज डमरू वाले। जय हो दीनानाथ डमरू वाले। डमरू वाले नंदी वाले, डमरू वाले वाले। ओ देवों के सरताज डमरू वाले। ओ जय हो दीनानाथ डमरू वाले, देवों के सरताज डमरू वाले। जय हो दीनानाथ डमरू वाले। ओ दर्शन दे दे अब तो भोले भंडारी, दीन दयालु कहते तुझ त्रिपुरारी। दर्शन दे दो अब तो भोले भंडारी, दीन दयालु कहते हैं त्रिपुरारी। दर्शन दे दो अब तो भोले भंडारी, दीन दयालु कहते हैं त्रिपुरारी। दर्शन दे दो अब तो भोले भंडारी, दीन दयालु कहते हैं हो त्रिपुरारी। वो सभी भजे तेरा नाम, देवों में विख्यात डमरू वाले। देवों के सरताज डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। ओ जय हो के सरताज डमरू डमरू वाले। ओ देवों के सरताज डमरू वाले। जय जय हो दीनानाथ डमरू वाले। देवों के सरताज डमरू वाले। जय हो दीनानाथ डमरू वाले। ध्यान लगा भक्ति का खाता खोलो, प्यारे ध्यान लगा भक्ति का खोलो खाता। हाथ जोड़ लिया पंडितों तेरा नाता। ओ ध्यान ध्यान लगा शिव भक्ति का तुम खोलो खाता। जोड़ लिया है प्रज्ञा शिव ने मन से नाता। ओ शिव से नाता, शिव से नाता। सेवा सदा करता सुबह शाम डमरू वाले। सेवा में करता सुबह और शाम डमरू वाले। देवों के सरताज डमरू जय हो देवों
धर लिपटाए। जटाजूट में गंगा जी शोभा पाए, जटाजूट में गंगा जी शोभा पाए। ओ गणदानी करते हैं कल्याण, ओ गणदानी करते हैं कल्याण। देवों के सरताज डमरू वाले, जय हो दीननाथ डमरू वाले, देवों के सरताज डमरू वाले। जय हो दीनानाथ डमरू वाले। देवों के सरताज डमरू वाले, जय हो जय हो दीननाथ डमरू वाले, 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 बोलो शंकर भगवान की। तो आइए आज इस प्रकार से महाराज गणेश आज विवाह करने के बाद देखिए स्वामी कार्तिक ने आज मल्लिकार्जुन की स्थापना की। तत्पश्चात आइए आज महाराज नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, बोले महाराज इसके बाद तारक के मरने के बाद क्या हुआ। तो देखिए तारकासुर के 3 पुत्र हुए भैया। आज यहाँ पर एक का नाम तारकाक्ष, दूसरे का नाम विद्युतमाली, तीसरे का नाम कमलाक्ष। आज इन तीनों ने सुना हमारे पिता के लिए देवताओं ने इस प्रकार से संहार करा दिया। इन तीनों ने देखिए आज भगवान ब्रह्मा की पुष्कर क्षेत्र में बहुत उग्र तपस्या की। आज भगवान ब्रह्मा जिस समय इन तीनों को वर देने के लिए जाते हैं, इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा से वर मांगा, प्रभु हमें ऐसा वर दीजिए हमारी कभी मृत्यु ना हो। भगवान ब्रह्मा ने कहा ऐसा वर नहीं दे पाऊंगा जिसमें तुम्हारी मृत्यु ना हो। तो ठीक है दूसरा वर मांगो। इन दूसरा वर मांगा तो ब्रह्मा जी हमें ऐसा वर दीजिए कि हमें कभी जरा माने बुढ़ापा ना आए, हमारा कभी बुढ़ापा ना आए। बिल्कुल ठीक। दूसरा वर मांगा हमें तीनों भाइयों के लिए 3 नगर प्रदान करो। तारकाक्ष ने कहा मुझे सोने का नगर। आज जाकर कमलाक्ष ने कहा, विद्युतमाली ने कहा हमें चांदी का नगर। आज कमलाक्ष ने कहा हमें लोहे का नगर। जिन नगरों में भगवान शिव का मंदिर हो, आज कभी हम शिव की आराधना से विमुक्त ना हो। आज हमारे तीनों पुर चलते फिरते हुए हों और हम तीनों की मृत्यु जब आए, जब हम तीनों के पुर इकट्ठे हो जाएं। जब तक तीनों के नगर इकट्ठे ना हो हमारी मृत्यु ना हो। भगवान ब्रह्मा ने देखे ऐसा ही वर प्रदान कर दिया भैया। मैं नाम के दानव को बुलाकर कहा, जाओ मैं तारकाक्ष के लिए सर्व सुविधाओं से परिपूर्ण बाग तालाब आदि से परिपूर्ण सोने का पुर तैयार करो। जाओ विद्युतमाली कमलाक्ष के लिए आज चांदी का पुर तैयार करो। इनके छोटे भ्राता विद्युतमाली के लिए लोहे का पुर तैयार करो। महाराज मैदानों ने देखे आज तीनों के लिए ऐसे ही पुर बनाकर तैयार कर दिए जो सर्व सारे संपन्न कार्यों से युक्त होते हैं। और आइए आज एक उसी बीच में भगवान ब्रह्मा से मृत्यु मांग लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो, अगर मृत्यु तो मांगना पड़ेगी। ब्रह्मा ने कहा हाँ, तो बोले अगर हमारी मृत्यु हो तो भगवान शिव के हाथों के द्वारा हो। अब कैसे होगी शिव के हाथों के द्वारा मृत्यु? जिन शिव की आराधना, जिन शिव के लिए मंदिर आज इन्होंने अपने नगर में बनवा लिए। और याद रखना काल भी आपके पास नहीं आएगा। अगर आपके हाथ में शिवलिंग है उस समय याद रखना काल भी नहीं, यमराज भी आपके पास नहीं आ पाएगा। ऐसे भगवान शिव की ये महिमा है जिन्होंने आज ये मांगा है। आइए आप लोगों ने भागवत में सुना होगा 10वें स्कंद में बाणासुर को मारने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा था जिसके 1000 बाहु थे। लेकिन जिस समय इसने देखा मेरे 996 हाथ कट चुके, अब मुझे मरना पड़ेगा, इस बाणासुर ने 4 हाथों में एक शिवलिंग पकड़ लिया था। ज्यों ही इसने शिवलिंग लिया था उस बीच भगवान सामने आ जाते हैं शंकर।
शंकर ने कहा भगवान कृष्ण मेरे इस लिंग का निरादर न करो, इसे 4 हाथ देकर के इसके लिए मुक्त करो। भगवान ने देखिए इसे मुक्त कर दिया था बाणासुर। तो आप भी याद रखना, मैंने बताया था परसों के दिन, भगवान शिव के नाम का जाप अगर आप जाकर के जीवन में 50 लाख पंचाक्षरी मंत्र जप लेते हैं तो याद करना आपका जीवन मुक्त होना ही है। अगर ज्यादा ना जप सको तो जीवन में 5 लाख बार तो जप ही लेना, क्योंकि लेख आया है जो शिव का नाम लेते हुए देखिए आज मृत्यु को प्राप्त होता है उसे भगवान शिव का धाम मिलता है। आइए आज ऐसे तीनों के लिए पुत्र प्रदान कराए भगवान ब्रह्मा ने मैं नाम के दानव से। आइए धीरे धीरे समय चलता है, इन तीनों ने ऐसा हाहाकार मचाया, कहीं भी एक पुर पटक देते हैं चौपट हो जाता है भैया को, ऐसा हाहाकार मच गया देवताओं भी पराजित हो जाते हैं, परेशान होकर सारे देवता। आइए आज भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर शिवम चौ प्रार्थयध्वम वै सर्वे देवा सवा और सर्वाधीशा प्रसन्नतेसा किंबा कार्यम करेष्यति। शिव की बहुत स्तुति की भैया, समाधि में थे भगवान शंकर। देवताओं ने ब्रह्मा ने जब शंकर की स्तुति के लिए किया, भगवान शंकर ने के आज नेत्रों को खोल देते हैं। भगवान शंकर ने कहा मैं सब जानता हूं लेकिन मैं उन्हें नहीं मार सकता ब्रह्मा। क्यों? जो मेरी आराधना में है मैं उनका काल कैसे बन सकता हूं? मैं कभी उन्हें नहीं मार पाऊंगा। अब आप बताइए क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा अगर इनको मरवाना चाहते हो तो अगर ये मेरी पूजा से बहिर्मुख हो जाएं तब कहीं जाकर के देखिए ये आज मैं मार पाऊंगा इन्हें। देवताओं ने कहा तो प्रभु ये कैसे होगा? तो आइए आज उस समय भगवान शिव जी ने कहा आप लोग जाओ मैं उपाय करूंगा। भगवान शिव ने अपना एक गण दूत विष्णु के पास भेजा और भगवान विष्णु से कहलवाया ब्रह्मणेनो सुरापेचो स्तेय भागवते तथा और निष्कृति बहता सदवी कृतज्ञ नास्ति न स्कृति। देखे इस दूत ने जाकर भगवान विष्णु से निवेदन किया कि प्रभु, बोले क्या? बोले भगवान महादेव ने हमको आपके पास भेजा है, क्या करना है? बोले आपके पास बड़ी विलक्षण माया है, जैसे भी बने इन त्रिपुरासुरों का आज भगवान शंकर से मन दूर करो, वेद मार्ग से इन्हें हटाओ। अगर ये वेद मार्ग से हट जाएंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। जब तक ये वेद मार्ग में रहेंगे तब तक इनको ना तो जरा व्याधि आज मृत्यु आएगी, आ ही नहीं सकती है। तो क्यों भैया? आइए आज भगवान शंकर ने जब ये देखा, आज विष्णु ने सुना शंकर का संदेश, अवश्य ऐसा ही करूंगा। भगवान ने उसी बीच विष्णु ने देखिए आज 4 यज्ञ, ये कौन से यज्ञ हैं? अरिहन 4 मुंडियों को जन्म दिया। भगवान ने 4 मुंडियों को जन्म देकर कहा, इन्होंने बड़ी स्तुति की भगवान की। भगवान की स्तुति करने के बाद कहा, बोले प्रभु हमको आपने किस लिए याद किया है, हमें क्या करना है? तो आइए आज भगवान ने कहा, हे अरिहन, हे मुंडी, तुम्हारा नाम यज्ञ भी होगा। क्या करना है? बोले आप चारों जाओ उन त्रिपुरासुरों के नगर में, उनके लिए भगवान शंकर की पूजा से अलग करो, माया से मोहित करो और उन्हें ऐसा ज्ञान दो कि सारा वेद मार्ग छोड़ दें। इन लोगों ने कहा, बोले महाराज ये तो बड़ा घोटाला है ना? बताओ वेद मार्ग से किसी को हटाना कितना बड़ा पाप है? ये तो 2 समय लगेगा। भगवान ने कहा नहीं, धर्म की रक्षा के हितार्थ मैं तुम्हें भेज रहा हूं शंकर की इच्छा से। अगर तुम मेरा ऐसा कार्य करोगे
तो याद रखना कलयुग में तुम्हारा एक धर्म हो जाएगा। कलयुग में तुम्हारा एक धर्म हो जाएगा और कलयुग में लोग तुम्हारी ही पूजा करेंगे। कौन सा धर्म हो जाएगा? बोले आपके लिए अरिहंत शब्द से जैन आचार्य मुनि मनाया जाएगा। अहिंसा परमो धर्मा के नाम से तुम्हारी विज्ञप्ति होगी। आज मैं तुम्हें ये वर प्रदान करता हूं, तो जाओ ना सही। कैसे जाना है? बोले एक हाथ में बुहारी लेना है, मुख पर वस्त्र बांधना है, मैले कुचैले कपड़े पहनना है, एक सर पर कपड़ा बांधना है। ऐसे बनकर के तुम्हें हाथ में बुहारी लेकर अहिंसा परमो धर्मा की सीख देते हुए चले जाना है। तुम्हें जाकर के देखिए उनके लिए धर्म से विमुख करना है। आइए, आज भगवान विष्णु ने ये 4 अरिहन जो जन्म दिए, इसी से जैन धर्म की उत्पत्ति हो जाती है भैया। यही है जैन धर्म। आइए, आज ये 4 यज्ञ, 4 मुंडी, 4 अरिहन, इनके अनेक नाम रखे। मुख पर वस्त्र बांध लिया। देखते हैं आप जैन मुनि मुख पर वस्त्र बांधते हैं। आप देखते हैं हाथ में बुहारी की जगह वो कुछ लेके चलते हैं। आज अहिंसा परमो धर्मा का पाठ देते हैं। जिस समय ये चलते हैं तो देखिए चल दिए मैले कुचैले वस्त्र हैं, और जिस समय इनके पुरों के पास पहुंचते हैं ये 3 दैत्य इस समय लिंगार्चन में थे। तस्मादधि भोगिनो दैत्या लिंगार्चनम परम अनेक विध संपत्ते मोक्षस्यामि परत्रचो। जिस समय ये दरवाजे पर पहुंचे, भगवान शंकर की माया एक ना चली, इनकी प्रवेश भी ना कर पाए। शंकर की पूजा करने वालों को विमुख करना तो मुश्किल था, एक आज इनके नगर में भी प्रवेश ना कर पाए। तब इन 4 ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। प्रभु हम ही जल जाएंगे लगता है, हाँ हम ही जल जाएंगे, शंकर की ऐसी उपासना करने वाले हैं। उस समय भगवान नारायण ने क्या नारद को स्मरण किया, और नारद को स्मरण करके शीघ्रता से नारद को कहा जाओ इन 4 मुंडियों की सहायता करो। क्यों भैया? आइए नारद जी आए, तो देखिए नारद जी ने आज आकर के देखा। अरिहन नाम ते स्यातो हन्यानि चो शुभानि चो स्थानम बक्ष्यामि ते पश्चात शृणो प्रस्तत मादरात। हाँ भैया, नारद जी पहुंच गए तीनों के नगर में, और नारद जी का जब पहुंचना हुआ, नारद की तो आप जाना था लीला, कहूं चले जाए नारद जी की पूजा जरूर होता। पहले तो आप जाना था 3 लोक में एक नारद जी थे काए, और अब आप एक गांव में 3 नारद मिले हैं। ऐसे नारद हैं जी आज के, क्या पति पत्नी है तक कहो अलग कर दे, भैया भैया की तो बात ही अलग है ना। ऐसे नारद हैं। और आइए इन नारद की बात, इन नारद की बात है, जिस नर के लिए नारायण के पास भेज दिया जाए वो नारद कहलाता है। नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा। नारद जी पहुंचते हैं, नारद जी का आज जाकर के देखे तीनों ने बड़ा पूजन किया, और पूजन करने के बाद बड़ा आदर किया। नारद जी ने कहा क्या भैया? बोले जा तो बताओ। बोले क्या? बोले तुम्हारे बाहर 4 यज्ञ बैठे और आदि है जी, इनको अंत नहीं है, जे कभी मरते नहीं हैं। हाँ, और बोले सुनो। बोले क्या? नारद जी ने कहा सुनो तो सही, मैंने इनकी दीक्षा ली है जो यज्ञ यहाँ बैठे हैं, और तुम लोगों ने इनको अंदर नहीं आने दिया है। इनकी दीक्षा ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों? नारद जी ने जब ऐसा उपदेश दिया तो अथा आज्ञम च दास्यामि त्वं तथैव नान्यता तदाज्ञाम लोकयस्य सत्यम सत्यम न संशया। नारद जी ने कहा मैं सत्य कह रहा हूं, इसमें संशय नहीं है। अगर तुमने इनको गुरु बना लिया, हार नहीं होगी तुम्हारी कभी, पराजय नहीं होगी कभी तुम्हारी। ऐसा देखे नारद जी ने उपदेश दिया, और ज्यों ही नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया तो क्यों भैया ये दैत्यराज तीनों ने क्या कहा? बुला लिया इनको। हाँ, बोले महाराज
हमें भी दीक्षा दे दो आप। ला तीनों मुंडी जो हैं अरिहन, इन्होंने कहा दैत्यराज ऐसे दीक्षा नहीं देंगे हम, कुछ भी करो आप। और बोले कैसे देंगे आप दीक्षा? आज इन तीनों ने कहा, चारों ने कहा, हे दैत्यराज सुनो हमारी बात। बोले क्या? बोले आपके लिए 4 बातें मानना पड़ेंगी। बोले क्या? बोले अहिंसा परमो धर्मा, किसी की आत्मा को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप, ये नहीं करोगे। बोले और? बोले भूखे को भोजन कराना एक प्रारंभ करोगे, विद्या दान करना सीखोगे, मरीज को औषधि दान करना सीखोगे। इसके बाद में आपने कहा कि आप जाकर के विद्यार्थी के लिए विद्या दान करें। ये 4 बातें अगर आप करोगे तो हम आपको दीक्षा देंगे, अन्यथा आपको दीक्षा नहीं देंगे। और बोले सुनो हमारी बात, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और बुद्धि, इन 12 के अनुकूल आपको चलना होगा। शिव तो यहां करत गए, कायदच्छिया तो लेने है ना बात, दीक्षा लेना है, जो गुरु जी के हैं वो स्वीकार करने पर है। आप का भैया है ना बात। आखिरकार सारी बातों को स्वीकार करा करके मंत्र प्रदान कर दिया और ऐसा सम्मोहन किया इन्होंने कि आज से आइए ये तीनों दैत्य वेद मार्ग से हट जाते हैं। काम इनके मन में वास करने लगा, पर स्त्री को देखने लगे, इनकी स्त्रियों का पाति व्रत धर्म नष्ट हो गया। आज ऐसा कर्म जाकर के इनका बिगड़ गया, वेद मार्ग से बेहद हो जाते हैं, सारे शुभ कर्मों को छोड़ दिया। जब ये सारे काम हो जाते हैं, आइए उस बीच भगवान ब्रह्मा ने भगवान शंकर के लिए निवेदन किया। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल मुझे ज्ञात है, लेकिन ये बताओ। बोले क्या? शंकर जी ने बहाना किया, बोले हमारे पास न धनुष है न बाण, न हमारे पास रथ है न घोड़ा। बताओ इन तीनों के पुर चलने वाले हैं, हम इनसे युद्ध कैसे लड़ेंगे? तो आइए आज सभी देवताओं ने मिलकर के अपनी शक्ति से एक दिव्य रथ के लिए तैयार किया भैया। उसमें सभी जाकर के देवता अपने अपने अंग से इस जाकर के रथ में लग जाते हैं। भगवान विष्णु ने आज शंकर को धनुष प्रदान किया, अपनी शक्ति को निहित करके एक बाण प्रदान किया। आज सभी देवताओं ने ऐसा किया और कहा महाराज अब तो आप चलिए। शंकर जी रथ में सवार हो जाते हैं, लेकिन आइए ये रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, बढ़ ही नहीं रहा था। तब आज देवी भद्रकाली का स्मरण किया। तब भद्रकाली ने कहा महाराज कुछ भी करो ये रथ आगे नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले इंद्र भी भले ही आपका राजकाज करने वाला सम्राट है, आपका सचिव का काम करने वाले स्वयं भगवान विष्णु हैं, लेकिन ये रथ ऐसे नहीं चलेगा। बोले और? बोले रथ को चलाने के लिए आपको रथ के अग्रभाग में गणेश की पूजा करना होगी। जब तक गणेश की पूजा नहीं करोगे रथ आगे नहीं बढ़ेगा। भगवान शंकर ने रथ की गणेश की पूजन के लिए किया। और आइए भद्रकाली शिवा देवी के साथ आज भगवान शंकर प्रस्थान कर देते हैं। ज्यों ही भगवान शंकर ने देखे प्रस्थान किया, इनके आज तीनों के रथ आज जो थे भैया पूर्व जहां भगवान शंकर पहुंच रहे हैं। आज भगवान शंकर ने देखा कि आज इन्होंने तीनों ने मेरा पशु व्रत नष्ट कर दिया। हाँ भैया याद रखना, आज भगवान शंकर ने कहा है जो सोमवार के दिन चाहे स्त्रियां हो या पुरुष आज पशु व्रत करते हैं, अगर 3 साल इस व्रत को कर लिया तो आपको पशु योनि में नहीं जाना पड़ेगा। आपके लिए देखिए लिखाया है 3 वर्षों के पशु व्रत से आज महाराज स्वयं शंकर जो पशुपतिनाथ हैं, पशुओं के अधिपति हैं, आज भगवान शंकर ने कहा अगर आपको जघन्य बाधा है, आज बड़ा से बड़ा रोग है, आज आपके लिए बड़े से बड़ा कष्ट है, तो आइए जो पशु व्रत के लिए आज करता है, पशु व्रत के लिए भगवान शंकर की उस पर अमैती कृपा होती है भैया। इसकी व्रत की महिमा है जो सोमवार को ही किया जाता है, लेकिन इस व्रत की महिमा है
आज भगवान शंकर के लिए संध्या काल के पहले पुनः आज दूसरी पूजा करें। प्रभात काल की पूजा तो करते ही हैं, संध्या काल के समय दीपदान के सहित आज मधुर भोजन के सहित भगवान शंकर का पूजन करें। आप भगवान को मीठा पेय आ जाकर के पदार्थ का भोग लगाएं, भगवान शंकर की संध्या काल में आरती करें। इसे प्रकार से पशु व्रत किया जाता है। तो देखिए आज भगवान शंकर ने देखा इन तीनों ने आज पशु व्रत के लिए भी छोड़ दिया है। तो भैया आज उसी बीच में भगवान शंकर को जब द्रव्य सम्रांगण में इन तीनों ने देखा तो क्यों आज शंकर के पहुंचते ही भैया आइए इनके तीनों पुर इकट्ठे हो जाते हैं। बस यही इनका व्रत था। अगर तीनों पुर इकट्ठे ना हो तो मृत्यु नहीं होगी। देखिए आज तीनों के पुर इकट्ठे होते हैं। महाअसुरों ने देखा आज ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। आइए भगवान शंकर ने अपनी शक्ति का प्रहार किया, तीनों के नगर जलने लगे, तीनों के नगर जलने लगे। आज नगर में रहने वाले लोग जलने लगे। और आइए यहां तक देखिए आज कि आज इनकी नारियां ने देखा कि ये चीखती चिल्लाती हुई आज कमलाक्ष नाम का जो मंजला है असुर, इस शंकर के शिवलिंग को उठाना चाहता है, लेकिन इसके पहले ये जल जाता है। आज तीनों के नगरों को जला दिया, लेकिन तीनों के नगर में बस एक व्यक्ति शेष रहा जो नहीं जल सका। एक कौन था? जिस मय नाम के दानव ने इन तीनों पुरों को बनाया था भैया, आज आप देखिए वो नहीं जल सका। भगवान की शरण में आ गया। भगवान ने कहा मैं जो मेरे नियम को धारण करता है उसे जरा मृत्यु व्याधि नहीं आती है। आइए आज मैं तुझे सुतल लोक का राज दे रहा हूं। जिसने शंकर की आकर के देखिए आज स्तुति के लिए किया, भगवान ने इस मय के लिए सुतल लोक और पितल लोक प्रदान कर दिया भैया। तत्पश्चात आइए भगवान शंकर वापस आ जाते हैं। आज वापस आने के बाद भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर थे और देखिए आज संयोग बनता है। चलिए एक कथा का समय और बचा है क्योंकि 4:30 तो बज ही चुका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बल्कि 4:30 क्या 4:45 हो चुके हैं। लेकिन देखिए 15 मिनट में भी एक छोटी सी कथा सुनते हैं। एक दिन आज महाराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति को लेकर देखिए आज भगवान शंकर का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए जब जाते हैं, भगवान शंकर ने सोचा बताओ ये मेरे दर्शन करने आ रहा है और अपने ऐरावत हाथी पर बैठ कर आ रहा है, क्यों? याद रख लेना इस कथा से। जैसे आप अपने से श्रेष्ठ जन के पास जाएं, अपने गुरु के पास जाएं, संत के पास जाएं, क्यों भैया? अगर उदारता से जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, और यहां धन बताने के लिए जाएं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि गुरु आश्रम में विनम्रता से जाया जाता है। आज किसी संत के आश्रम में विनम्र भाव से जाइए। भगवान के दरबार में बिल्कुल भक्ति और भाव विनम्रता से जाइए। भगवान के लिए ना तो आपकी सुंदरता से मतलब है, ना आपके जाकर के धन से मतलब है। भगवान के लिए तो केवल विनम्र भाव से मतलब होता है। तो आइए आज ये जैसे भागवत में है ना कथा, महाराज रहुगण ज्ञान सीखने कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे। और कैसे जा रहे थे? पालकी में बैठ कर। रास्ते में संयोग बना था, एक पालकी ढोने वाला कहार बीमार हो गया जंगल में। तब देखा क्या किया जाए, कहा जाकर इस जंगल में देखो कोई मिल जाएगा। तो संयोग से कौन मिला? जड़ भरत जी, जो ब्राह्मण कुमार थे, अवधूत वेश में परमहंस थे। इनको बुलाया और देखिए लगा लिया। कहा ठीक है, पालकी का भार ढोने में लग जाते हैं महाराज जड़ भरत, लेकिन इनकी नजर से तो चींटी भी नहीं मर सकती। परमहंस है, कोई आज चींटी दिख जाती है या तो या आगे छलांग लगा देते हैं या पीछे। पालकी में बैठे महाराज रहुगण को धक्का लगता है। रहुगण ने कहा ये कौन है? पालकी को उतारा गया। कहारों ने कहा बोले महाराज ये नया व्यक्ति है, ये छलांग लगाता है कभी आगे कभी पीछे। फिर महाराज ने जब देखा, बहुत मोटे ताजे थे जड़ भरत जी,
महाराज रहुगण ने व्यंग कसा, बोले लगता है मेरे भार का वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्यों तुम दुबले हो, ऐसा व्यंग कसा। कुछ दुर्वचनों का प्रयोग किया। महाराज रहुगण से देखिए आज जड़भरत जी ने क्या कहा, क्यों जा रहे हो गुरु आश्रम? बोले हाँ। अच्छा राजन, तुम अपने आप को कर्ता मानते हो? राजा बोले हाँ। महाराज जाकर के रहुगण से जड़भरत जी ने एक पत्थर उठाया और आकाश की ओर फेंक दिया। बोले महाराज अपने आप को कर्ता मानते हो तो इस पत्थर की गति को जमीन में आने से रोको, इस पत्थर की गति को जमीन में आने से रोको, इस जल की बहती हुई धार को रोकने का प्रयास करो। ऐसे गुप्त वचनों को जब सुना तो महाराज रहुगण विचार करने लगे, क्या कपिल भगवान ही आ गए रास्ते में? ऐसे वचन सुनकर के देखिए रहुगण पालकी से उतरकर चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर बोला, बोले महाराज ना हम विसंखे सुरराज वज्रान त्रियाक्ष शूलान यमास दंडात नान्यार के सोमा खिलवित शस्त्रो। क्यों महाराज, आपके वचनों को सुनकर के तो लग रहा है आप ब्राह्मण तो नहीं, स्वयं कपिल भगवान तो नहीं। मुझे तो आज सग्गर के त्रिशूल से डर नहीं लगता, भगवान विष्णु के सुदर्शन से डर नहीं लगता, यमराज की फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। लेकिन हे प्रभु, कहीं अगर आप ब्राह्मण हैं और आप मुझे श्राप दे देंगे तो मेरे तीनों कुल नष्ट हो जाएंगे। महाराज आप कौन हैं? जड़भरत जी ने कहा मैं कौन हूं ये अलग बात है। क्यों राजन, जिस गुरु आश्रम में तुम जा रहे हो पालकी में बैठकर क्या ज्ञान सीखोगे तुम? जब तक गुरु की सेवा नहीं करोगे क्या ज्ञान मिल जाएगा तुमको? याद करना, आज भले ही का भैया सर्टिफिकेट पैसा देकर बनवा लो, आप बनवा लो, कितना पैसा देकर बीए को बनवा लो, एमए को बनवा लो, बना देते हैं। लेकिन संविदा में तो काम का भैया नंबरों ही से लग है। अगर आपने कुछ लिखा तब तो नंबर मिल जाएगी, सर्टिफिकेट से नौकरी मिलता ही कहाँ है। सर्टिफिकेट तो केवल जाके जब कुर्सी में बैठ के आप लिखने की पात्रता हो गई, अगर योग्यता नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आइए आज इंद्र की योग्यता को देखने के लिए भगवान शंकर दिगंबर वेश में उसी रास्ते में बैठ जाते हैं। गुरु जी बृहस्पति साथ में थे। इंद्र ने कहा क्यों ये दिगंबर बीच रास्ते में कौन बैठा है? कौन बैठा है? उसी बीच में देखिए आज दिगंबर का वेश जो था क्या हुआ? कुछ नहीं। इंद्र ने कहा अहो पुरंदरो पृक्षत त्वाधिकरण दुर्मदा पुरुषम ते तो मार्गम ते अस्ति मम्यज्ञ शंकरम। अरे दिगंबर, मैं शिव के पास जा रहा हूं, मेरे रास्ते से हट जा। रास्ते से हटने के लिए कहा क्यों? दिगंबर वेश में शंकर जी चुपचाप बैठे। हाँ, इसने फिर ललकारा, अरे तू शिव ही तो नहीं है, कौन आडंबरी है? मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्यों भैया? अब बताओ आप, इंद्र ने अगर दिगंबर ही हैं तो संत का सम्मान तो करना था। और संत होते क्या है? एक दृष्टांत याद आया मुझे। एक संत जी का नियम था भैया, एक संत जी का नियम था वे सीताराम जरूर करते आपसे। और इनका नियम था कि तुम कितना उपाय करो कि हम सीताराम कर लें पहले इनसे। बिल्कुल नहीं, ये तो पहले तुम ही से कर ही लेते हैं। एक नास्तिक सा व्यक्ति मिल गया और संत जी का नियम था कि अगर तुम कहूँ सीताराम ने करो तो जब तक सीताराम ने करो जब तक आगे न बढ़ते। क्यों भैया? संत जी क्या थे? नास्तिक सा व्यक्ति मिला, बोले सीताराम, ये बोला नहीं करें। अब जब भी कोई बात है बताओ। संत जी ने कहा भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, एक बार कहो सीताराम। बोले तुम कितना कहो, नहीं करें। और ये बैठ गया। अब संत जी को संकल्प कहा भैया कि जब ये सीताराम कहे जब आगे ही जाएं। संत जी ने 10-50 बेर निवेदन किया, बोले भैया सीताराम कह दूं। ये बोला तुम लाखों बेर कहो तो नहीं की। संत जी बड़ी गुस्सा आई, बताओ हमें आगे जाने, हमारी सब यात्रा खराब हो गई, ये सीताराम नहीं कह रहा है। संत जी के हाथ में डंडा है, क्या डंडा रखा है संत जी?
संत जी ने 2-4 बेंत मार दिए इसके पीठ पर खींचकर, कुछ भी है इनका तो नियम था। 2-4 जब बेंत मार दिए, इसको चोट लगी क्यों बेंत की, लेकिन ये क्या बोला, सुनो महाराज जी। बोले क्या, बोले चाहे 50 डंडा मारियो बनो लेके हैं सीताराम। संत जी ने कहा भैया क्षमा करना, मेरा काम हो गया, तूने सीताराम तो कह ही दिया है ना। ये है संत स्वभाव, ये है संत भाव। आइए आज जाकर के कहलवा लिया आओ चल दिए। ऐसे संत वेश में भगवान महादेव देखिए आज बैठे हुए थे यहाँ, लेकिन आप जा रहे हैं जिनके दर्शन करने के लिए, वास्तव में मिलने वाले संत का आप आदर नहीं करते हैं, क्या मिलेंगे आपको शंकर, क्या मिलेंगे, है ना। आज इंद्र ने तीसरी बार कहा, बोले महाराज उवाच वचनम चैवं ते निर्भरतम सो जटाधरम। है जटाधारी, क्या कहा इंद्र ने, रे मया प्रक्षमानोपि नोत्रम दत्ता च बानसी अतस्त्वाम हन्मि वज्रेणो कस्ते व्रस्ताति मे हतम। इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया मारने के लिए। ज्यों ही देखे आज इंद्र ने अपना वज्र उठाया, बोन बैठे रहे शंकर जी तो बिल्कुल दिगंबर। ज्यों ही वज्र उठाया मारने के लिए, इंद्र का हाथ ही रुक गया, स्तब्ध हो गया, स्तंभित हो गया। ज्यों ही इंद्र का हाथ स्तंभित हुआ, इंद्र कहने लगा, हे महादेव क्या आप शंकर हैं। लेकिन दुर्वचनों का इसने प्रयोग किया। भगवान शंकर के लिए इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, याद कीजिए आप कि भगवान शंकर की क्रोध की अग्नि बाहर आ जाती है। ये अग्नि इंद्र को जलाना ही चाहती थी। उसी बीच में देखिए आज गुरुजी ने कहा, इसीलिए गुरुजी के साथ लेकर जाओ तो कल्याण रहे भैया। हाँ गुरुजी है संगे, गुरुजी ने देखा होगा वो काम आज इंद्र मर जाएगा। तो देखिए आज गुरु विष्णु ने कहा, नमो देवाधिदेवायो महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दने। हे त्र्यंबकनाथ, हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपसे बार बार नम्रता से प्रार्थना करता हूँ, ये इंद्र आपका ही शिष्य है, ये आपके द्वारा ही बनाया हुआ है, महाराज क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। आज ये इंद्र भी चरणों में गिर गया। शंकर जी प्रसन्न हो गए, क्यों, हाँ, लेकिन इंद्र है बहुत डर लग रहा हो कि अग्नि थलप लप हो रही, क्या भी जला ना दे, है ना बात। हे प्रभु ये आपकी क्रोध की अग्नि से मेरी रक्षा करो रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा अवश्य चिंता ना करो इंद्र। गुरु जी ने कहा फिर इस अग्नि का क्या होगा। आइए भगवान शंकर ने अपनी इस क्रोध की अग्नि के लिए देखिए इस पुराण में लेख आया है, जहां गंगा सागर का संगम है इस क्षार समुद्र में डाल दिया। जहां गंगा सागर का संगम है इस क्षार समुद्र में इसे डाल दिया, जहां गंगा का संगम है। ज्यों ही इसे छोड़ा, थोड़ी देर में ये बालक के रूप में हो गया और इतनी जोर से रोया ये बालक कि तीनों लोग कंपायमान हो गए। देवता घबरा गए। उस भी सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तो आइए ब्रह्मा जी जो है इस क्षार समुद्र के पास पहुंच गए। इस बालक को रोते हुए बारंबार देखा तो ब्रह्मा जी ने इस बालक के लिए देखा तो देखे समुद्र ने कहा, बोले महाराज ये बालक मेरा है, आप अच्छे मौका पर आ गए। का बोले क्या, बोले मेरे बालक के संस्कार करो। संस्कार, और का भी अब बात एक याद आई हमको भी, आजकल तो संस्कार खत्म हो गए। बताओ कोई करात हो तो जैसे तैसे एक चीज बची है। बाबी कहूं गुरुजी ने कह दी कि तुम दक्षिया नहीं लियो, जल चढ़े हो तो शंकर जी ले हैं इन्हें, तो उल्टी सूदी दक्षिया जरूर लिए थे। काय बताओ आप, और कौन संस्कार तो है नहीं। और वेदांत का सूत्र कहता है, याद करना, जन्मना जायते शूद्रा और संस्कारो द्विजोत्तमा। चाहे ब्राह्मण का बालक हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे वैश्य का हो और चाहे शूद्र का हो, चारों वर्णों में कहे भैया बालक तो एक से ही होते नहीं हुए। नाल सबको कटा था, चाहे पंडित जी को बालक हो, चाहे क्षत्रिय को हो, चाहे बनिया को हो, है ना बात। और नाल कौन काटा था, धाय काटा था कि नहीं काटा,
धाय, और धाय जो होती है शूद्र का काम करती है। अब भरी ये नौकरी लग गई सिस्टरों मिस्टरों की सुझाए पंडित की मोड़ी हो धाय का भैया, है ना बात। लेकिन अंतोगत्वा कर्म तो ये शूद्र का है, कर्म ये शूद्र का है। तो याद करना, चाहे ब्राह्मण का बालक क्षत्रिय वैश्य का किसी का हो, इसका नाल कटने के बाद ये बालक शूद्र हो जाता है, ये शूद्र हो जाता है। इसका तुरंत जातकर्म संस्कार होने के बाद नांदी श्राद्ध होता है, पुंसवन संस्कार होता है। 3 संस्कार गर्भाधान आदि संस्कार गर्भ में हो जाते हैं। चौथा संस्कार जातकर्म संस्कार होता है। 5वां संस्कार नांदी श्राद्ध होता है। इसके बाद में 12वें दिन में नामकरण संस्कार होता है। इसके बाद आइए 3 वर्ष से 5 वर्ष में कर्णवेद और नासिका संस्कार होता है। 5 वर्ष के बाद जाकर के यज्ञोपवीत दीक्षा ग्रहण संस्कार होता है। इसके बाद देखिए उपनयन आदि संस्कार होते हैं। विवाह संस्कार आ जाता है, क्यों भैया, है ना बात। जब ये संस्कार हम कराते हैं तो ये आप लिख लेना, आपका बालक कुमारगामी हो ही नहीं सकता, और संस्कार खत्म हो गए। और कछु बातें तो प्रैक्टिकल कर रही हो आप, और कर ही रहे हो, कर लेना है आप बताओ, आजकल के बालकों कहूँ दूध पिया रहे आप, कहूँ पाउडर को खाए, कहूँ पैकेट को। अब उनकी बुद्धि कैसे अच्छी हुई है, और वे मसाले चल गए काय काय के। अगर गई को मिल जाए तो वे जरूर डाल के पिया है कि मोटो से हो जाए बालक, है ना बात। लेकिन याद करना, कुछ मत डालना, और अपने बालक को 1 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक सुंदर गाय का दूध पिला के देख लेना। अच्छा, आप शुद्ध गाय का दूध पिला के देख लेना दोनों टाइम। बालक की अगर कुशाग्र बुद्धि ना हो तो आप कह देना तेज बुद्धि का होगा। बुद्धि को देने के लिए गाय का दूध प्रबल होता है, हड्डी को मजबूत करने लिए, आरोग्यता देने के लिए। और आप तो प्रैक्टिकल कर लेना, आज ही शाम के सबके ना गैया है और भैंसे हैं, क्या है भैया, भैंस को पे आकर देखियो अपने बालक है। और आप एक काम करना, गाय के बछड़े को अगर भरपेट दूध पिला दो, आप कम लगा लेना है आज, और गाय के बछड़े को भरपेट दूध पिलाना, और उसे पिलाने के बाद छोड़ देना। अगर वो गौशाला में रह जाए तो गारंटी है वो चक्के छलांग लगा के कहां तक जो है, दूर तक छलांग लगा के जाएगा, दूर तक। गाय के बछड़े को अगर अपने भरपेट दूध पिला दिया तो छलांग लगा के दौड़ेगा। और भैंस के बछड़ाए माने पड़ाए पे आकर देखियो आप भरपेट दूध, उसी की मतारी का भरपेट दूध पिला के देखना। और भरपेट पिला दो, अगर 1 कदम निकल जाए तो गारंटी होता ही सो जाए। ये भैंस के दूध की परिभाषा है भैया, वहीं सो जाएगा। तो ये आप कुछ संस्कार ऐसे दीजिए जिससे हमारा बालक बुद्धिमान हो, आरोग्य हो, आज कीर्तिमान पाने वाला हो। देखिए आज इंद्र के लिए, आज इस बालक के संस्कार के लिए कहा ब्रह्मा जी से, भगवान ब्रह्मा आपका अच्छा ना हुआ, इस समुद्र गंगा सागर के संगम में 4 समुद्र ने कहा बालक का संस्कार कर दो महाराज, बालक का संस्कार करो। ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्राह्मणों को जो काम है हमारों से तुम क्यों ना उधर दो, निकारो पत्र ना उधर दो है क्या। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा सुंदर बालक है, बड़ा अच्छा है, रो रहा है। ब्रह्मा जी ने इस बालक को उठा लिया, उठाया, छोटा सा बालक था, इसको देखा, बालक को देखा। बालक ने आज ब्रह्मा के लिए जब देखा, और इस बालक ने देखे जन्मजात आज के बालक ने ब्रह्मा जी को गलो पकड़ लो, 4 गरे है काय, गलो पकड़ लो। जैसे ही ब्रह्मा जी का गला पकड़ा तो ब्रह्मा जी की प्राण ही निकलने लगी, इतने करने दबा दो करो, इतने तेजी से गले को दबाया। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो प्राण ले लेगा, संस्कार की बात है, समुद्र है। ब्रह्मा ने पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाने के बाद इसका अपने गले से हाथ बाहर कराया, लेकिन ब्रह्मा जी आंसू आ गए, इतने जोर से गला दबा दिया कि आंसू आ गए। क्यों भैया, इस बालक के संस्कार में नामकरण की बात पहले ही थी। तो ब्रह्मा जी ने कही सुनो समुद्र, तुम्हारा ये बालक बहुत बलवान है, जिसने आज के जन्मे बालक ने मुझे आंसू दिला दिए, इसलिए तुम्हारे बालक का नाम जालंधर होगा। इसका नाम जालंधर रखा, और आज इसका नाम जालंधर रखने के बाद देखिए आज ब्रह्मा जी यहां से अपने आज ब्रह्मलोक चले आए। उसी बीच में आइए आज धीरे धीरे जब ये बड़ा हुआ तो आइए आज इसका महाराज कालनेमी नाम के दैत्य की कन्या आज वृंदा से विवाह हो जाता है। वृंदा से विवाह होने के बाद आइए आज इसे आज ये असुर
शुक्राचार्य जी महाराज की इच्छा से देखे अपने यहाँ आज असुरों ने इसे अपना अधिपति बना लिया भैया। और आज जब इसे अधिपति बनाया तो याद करना, अपने दैत्यों की सभा को बुलाया इसने, सारे दैत्यों की सभा को बुलाया, क्योंकि राजा बन गया। सारे राक्षसों को देखा इसने, देखने के बाद क्यों एक राक्षस से देखा जी को गरोई ने हतो अकेलो धड़ हतो। बोले महाराज शुक्राचार्य ये कौन है? बोले महाराज ये दैत्य राहु है, इसका गला कैसे कट गया और ये जिंदा है? इसका गला कट गया और ये जिंदा है। शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज देवताओं ने बड़ा छल किया। बोले क्या? बोले एक बार तुम्हारे पूर्वज महाराज बलि से संधि करके समुद्र का मंथन किया और समुद्र मंथन में विष्णु ने सहयोग किया। फिर बोले बहुत बड़ी बात है, समुद्रों से जितने रत्न निकले वो देवताओं को दे दिए, और आज जो मदिरा निकली वो दैत्यों को दे दी, और लक्ष्मी जो समुद्र से निकली उसे भगवान विष्णु ले गए। उस बीच जब जाकर के समुद्र से निकला अमृत, इसका प्रदान किया, बांटना प्रारंभ किया विष्णु ने मोहिनी बनकर, सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। ये राहु उस समय अमृत पी लिया, इसने अमृत पी लिया। उस समय जाकर भगवान विष्णु ने इसका गला काट दिया। अमृत पीने के कारण ये जिंदा है, लेकिन इसका गला नहीं। ऐसा जब जालंधर ने सुना, आज बड़ा कुपित हुआ। तुरंत ही इसने अपने घसमार नाम के दूत को बुलाया, और घसमार नाम के दूत को बुलाकर कहा सबसे पहले देवलोक जाओ, और देवलोक में जाकर इंद्र से कहना जो हमारे पिता समुद्र से निकलने वाली मणियां हैं वे मुझे प्रदान की जाएं, उस पर मेरा अधिकार है। देवताओं ने सुना तो घसमार को वापस कर दिया। क्यों? आइए सबसे पहले जालंधर ने आज देवताओं पर आक्रमण किया, और देवताओं पर आक्रमण करके सारी मणियों को छीन लिया। हाँ भैया, सारी मणियों को छीनने के बाद क्या हुआ? आज आया और आकर के देखिए अपनी सभा में तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली। आज इसने देखा, एक दूत को बुलाया और दूत को बुलाकर कहा आज मेरी मणियामी मैंने प्राप्त कर ली। लेकिन बोले महाराज क्यों? इतने में नारद जी आ गए। हाँ, इसका बड़ा अत्याचार बढ़ गया। नारद जी आए तो देखिए नारद जी ने आकर के आज जालंधर को बताया। बोले सुनो तो महाराज। बोले क्या? ये तो बोले आपने स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर ली और आज सब कुछ ले लिया, लेकिन एक बात के बगैर आप अधूरे हो। बोले क्या? बोले बहुत सुंदर स्त्री नहीं है तुम्हारे पास। वृंदा है तो, लेकिन सुंदर स्त्री नहीं है। बताओ नारद कहाँ है? बोले आज ही आया हूं मैं कैलाश पर्वत से। बोले शंकर की पत्नी पार्वती की सुंदरता का तो बखान नहीं किया जा सकता। इतनी सुंदर है महाराज, इतनी सुंदर। ऐसा कहा। क्यों? तो बोले अच्छा। बोले बे तो बाबा जी हैं जटाजूड़धारी, का फायदा बताओ आप। इसने तुरंत दूत को मिला करके देखे कैलाश भेज दिया। जाकर महादेव से कहो तुम्हारी पत्नी हमको प्रदान करो। भैया ऐसा संदेश दे रहा है। भगवान शंकर ने जब ये सुना, ऋषिकेश महाबाहो भगवान मधुसूदना और नमस्ते देव देवेशो सर्व दैत्य विनाशका। आज देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति के लिए किया। भगवान विष्णु ने कहा चिंता ना करो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। हाँ भैया, शुक्राचार्य जी क्या है, जितने दैत्य समाप्त होते हैं क्या भैया जिंदा हो जाते। यहां पर दैत्यों के लिए जिंदा देखते हुए अंगरा ऋषि ने भी आज गुरु बृहस्पति की सहायता से द्रोणागिर पर्वत से आज औषधि ला करके देवताओं को भी जिंदा कर लिया था। इस बात का पता जालंधर को लगा कि ये अंगरा ऋषि और ऋषि आज बृहस्पति द्रोणागिर पर्वत से आज औषधि लाकर अपने देवताओं को भी जीवन प्रदान कर रहे हैं। इस जालंधर से गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा
अब तो हमारी विजय नहीं हो पाएगी देवताओं से, कभी भी लड़ते रहेंगे। बताओ, सारे देवता जिंदा हो गए तो क्या करें? आज शुक्राचार्य जी ने कहा, जालंधर तुम बहुत बलवान हो, क्या करें? बोले ऐसा करो, इस द्रोणागर पर्वत को उठा करके समुद्र में फेंक दो। ए जालंधर चला भैया, इतना बलवान था, इसने द्रोणागर पर्वत को उठाकर आज समुद्र में डुबा दिया। देवताओं के अस्पताल खत्म, है ना बात? जिंदा होने वाला काम खत्म हो गया। तो ऐसा ही जालंधर आज भगवान शिव जी के पास भी दूत भेज रहा है। और देखिए, सभी देवता आज भगवान विष्णु के पास स्तुति करते हैं। तो देखिए, अभी तो कथा लंबी है, समय हो चुका है, तो आज जाने दीजिए। जालंधर का दूत भगवान शंकर के पास जाता है, भगवान विष्णु के पास सभी देवता स्तुति करने के लिए जाते हैं। इससे आगे की कथा हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे, जालंधर का वध। इसके बाद चलिए आज शंखचूड़ के द्वारा तुलसा जी से विवाह, इसके बाद सालग्राम भगवान की उत्पत्ति, गंडकी नदी का जन्म, शंख का जन्म इत्यादि जो भी समय के अनुसार रहेगा, कल की कथा में आप लोगों को बताऊंगा। कल और परसों की कथा शेष है, तो कल की कथा तो ये रही। परसों के दिन में आपके लिए 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा बताऊंगा, कैसे महाकाल भगवान, कैसे विश्वनाथ, रामेश्वर, आज जाकर के बैजनाथ धाम, आज घुष्मेश्वर, भीम शंकर, त्र्यंबकेश्वर, गौतमेश्वर, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति बताऊंगा। और किस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से हमें क्या लाभ मिलता है, इस कथा के लिए भी हम बताएंगे। 2 दिन का समय और है। भगवान शिव की असीम कृपा, क्योंकि देखिए कलयुग में लिखा है, अगर भगवान शिव से आप जुड़े रहोगे तो स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि भव भे सज रघुनाथ जस सुनहि जिनर और नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रसरार। ऐसे भगवान सांब शिव हैं, जो कालों के भी महाकाल हैं, जो संसार में देखिए सारी पीड़ाओं का विनाश करने वाले हैं। आज जिनको मृत्युंजय भगवान कहा जाता है, मृत्यु के मुंह से भी निकालने वाले हैं। मैंने कल आपको महामृत्युंजय की बात भी बताई थी, पंचाक्षरी शिव मंत्र की भी मैंने आपको परसों बात बताई। अगर इस प्रकार से आप इस मंत्र को जपते रहते हैं तो आपका कल्याण है। अगर एक माला भी आप महामृत्युंजय मंत्र रोज जपने लगे, भगवान शंकर की ये कृपा है कि आपका अमंगल तो हो ही नहीं सकता, अमंगल तो हो ही नहीं सकता। कितना भी कष्ट आ जाए, सारे कष्ट को भगवान निवारण कर देते हैं। और आप स्वयं विचार करना, ये छोटा सा जीवन है, इस जीवन के लिए अगर आपने संभाल के अगर निभा दिया तो हमारा जीवन की सार्थकता है। अन्यथा देखिए, संसार की मैंने आज प्रारंभ ही की थी बात कि अगर विषयों से गोता लगाते हुए आगे जा रहे हैं तो विषयों में ही फंसे फंसे एक दिन हमारा प्राणांत हो जाता है। और आज इसके बाद हम पछताते रहते हैं। तो याद रखना, जब तक शरीर में ताकत है, जब तक भगवान का भजन है, जब तक शरीर में ताकत है, तब तक भगवान के दान करने में आप सामर्थ्यवान हैं। तो आप ही बताओ, कितना भी धन कमा के रख दें आप और आपकी बात बिगड़ जाए, फिर आपके भैया आप तिजोड़ी में ढकईने लगा दें। आरती ही एक सिक्का मांग के, हाँ भैया हम भागवत सुन जा रहा, एक आध सिक्का में कदर हो तो दे दो, है ना बात? याद करना, क्या ये संपत्ति फिर आपकी रही? ऐसे ही जीवन की माया है, महिमा है। तो देखिए, भगवान ने आज अगर हमारे जीवन में हमको कुछ प्रदान किया है तो चारों कर्मों के साथ मानव के धर्म की सार्थकता निभाइए। अगर आप ये ऐसा हम करते हैं तो धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष ये हमको सब प्राप्त हो जाता है। आप याद रखना, मैं कल बताऊंगा आप लोगों के लिए मानव के जीवन में आज जाकर के क्या होता है धर्म की व्याख्या। जो तुलसी से विवाह किया है शंखचूड़ ने, इस ज्ञान के लिए तुलसी ने बताया है। जो कथा मैं आपको कल बताऊंगा। तो ये याद करना, आज मानव जीवन के साथ आज इस भगवान शंकर की शिव की कृपा और मानव जीवन में उतारने के लिए आप अगर एक एक कथा से एक एक बात उतारेंगे, अनेक जगह से पुराण सुनते हैं, अनेक जगह भागवत सुनते हैं, नर्मदा पुराण सुनते हैं, तीर्थों को जानते हैं, भजन करते हैं, अवश्य वेब से हमारे पास भी सत्संग का भंडार हो जाएगा और एक भगवान के चरणों में विश्वास हो जाएगा। देखिए, 550 वर्ष पुरानी बात, एक छोटी सी बात याद आई। जिन राम जी के दरबार में, शिव के दरबार में हम कथा सुन रहे हैं और आज भी लोग इस बात को मानकर काशी जाते हैं कि काशी में जाने से, मरने से मुक्ति मिल जाती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, काशी जाने से मुक्ति मिलती है, चाहे कितनी भी बात हो। लेकिन याद रखना, कितनी बड़ी है काशी। जहां मुक्ति मिलती है वो 5 कोस की है केवल। बनारस जहां आप जाते हैं, जहां मुक्ति का स्थान है वो 5 कोस का है।
मणिकर्णिका घाट से ज्ञान वापी होते हुए आज जाकर के देखिए हरिश्चंद्र घाट के पास में बस समाप्त हो जाता है काम। ये 5 कोस का क्षेत्र जो है, यहाँ आप जाएंगे तो आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। परंतु बताइए, एक जीव ऐसा हुआ कलयुग में जो जीवन भर काशी रहा। तो आप लोग कहते हैं ना, जन्म भर से ही काशी, मरण गए मघा की पार्टी, कहते हो ना आप लोग। ये देखिए राम नाम की ताकत। कबीरदास जी महाराज थे ऐसे। कबीरदास जी महाराज ने सारे जीवन भर राम नाम इतना जपा कि कई मालाओं के गुरिया घिस डाले, इतना जपा। बीच में कुछ दिन के लिए अनुभव करने के लिए कबीरदास जी ने इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन देखा ये ठीक नहीं। कबीरदास जी ने राम को जपा, जपते जपते आखिरी में मालाएं धर दी। इस कलयुग में 550 पर पुरानी बात है। शिष्यों ने एक दिन कहा, गुरुजी, बोले क्या? बोले अब आप माला क्यों नहीं जपते? माला क्यों नहीं जपते? गुरुजी ने कहा अब नहीं जपना। बोले क्यों? बोले जप लिया मैंने भगवान को। बोले क्या मतलब? ये है जप का प्रभाव। आज कबीरदास जी ने कहा, सुनो शिष्यों, मेरे राम को मैंने इतना जप लिया। कितना? बोले हरि मेरा सुमरन करे और मैं पावा विश्राम। बोले मैंने इतना जप लिया, उस राम के कान में मेरा नाम पहुंच गया। है ना बात काम की? लेकिन ये गारंटी से आप कैसे कह, तुम ही कह दो कि हमने तो जप लो कि भगवान हमें जानने लगे, है ना? तुम्हें क्या लग हो रहा? और आजकल तो डिंडू में देख लगे तुम। हाँ, तनक सीडारी हो का कहते थे, राजा है मिति सावधान नो। बोले हम ही प्रधानमंत्री, हम ही सबराज, है ना बात? कहते हैं ना लोग, थोड़ी सी पीकर, हम ही राम, हम ही कृष्ण, है ना? ये तो सवेरे ज्यों कहते हो का कोई आगा चल रहा है आज हमारे काम पे, है ना बात? ये बात होती है। ये तो आज तक जाकर के देखिए रामलीला जैसा काम है। रामलीला तो आप लोगों ने देखी होगी, क्यों है? रामलीला के पर्दा के बाहर बोले मंत्रीवर हमारे राज्य का हाल चाल सुनाओ, है ना? देखिए रामलीला आप लोगों ने। बोले महाराज 3 लोगों में आपके नाम को डंका है, वो पर्दा डरो कि यार भैया हमें सुपारी दे दो, हम पे तो है ही नहीं है। अब 3 लोग के राजा है ना बात? ये है विषय वासना, ये है मानव का देखे कोरा ज्ञान। लेकिन कबीरदास जी से सीखिए सच्चा ज्ञान। कबीरदास जी ने कहा, हरि मेरा स्मरण करे मैं पावा विश्राम। मैंने इतना भजन कर लिया कि राम मुझे जपता है। अच्छा, ये कैसे माने? बोले बताऊंगा। कुछ दिन बाद कबीरदास जी का मरने का समय आया। कबीरदास जी ने कहा अपने शिष्यों से, बोले भैया उठाओ मुझे, अचेतन हो चुके थे, मुझे उठाओ। बोले क्या? बोले गंगा पार ले चलो मुझे मगध। शिष्यों ने कहा, बोले गुरुजी क्या कर रहे हो आप? संसार के लोग तो काशी में मरने आते हैं और आप मरने मगध जा रहे। मगध को नियम है भैया कि जे कोई मरत है भाई नरक मिलत है, और जे कोई 5 कोस की काशी में मरत है भाई बैकुंठ मिलत है, शंकर को धाम और विष्णु को धाम। शिष्यों ने कहा, बोले गुरुजी ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, मैंने कहा मुझे ले चलो। गुरुजी किया क्या है? ले चलो मुझे। शिष्य मजबूर हैं गुरुजी किया क्या से। कबीरदास जी उठाए और ओ पार ले गए मगध में। कहा भैया रखे। शिष्यों ने कहा, गुरुजी अब तो आखिरी श्वास हैं तुम्हारी, जा बात बताओ कि इतने काय आए मर में। जन्म भर मालाएं घुमाई और नरक खुआए मर में। कबीरदास जी ने कहा, सुनो अपने शिष्यों से, बोले याद रखना। बोले क्या? बोले जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोर। अगर मैं राम को जपता रहा हूं तो फिर काशी में मरने का क्या मतलब? काशी में तो पापी भी मर जाए तो मुक्ति मिलती है। आज मैं राम नाम की ताकत देखना चाहता हूं कि राम नाम में ताकत क्या है, कि मगध की भूमि का प्रताप क्या है। आज मैं ये देखना चाहता हूं कि मगध की भूमि दोषी है या मगध का प्राणी दोषी है। इसलिए मैं यहां मरने आया हूं। इतने वे प्राण निकल गए। क्यों यह प्राण निकले? आप लोगों ने कफन मफन डाल दो, लकड़ियां मकड़ियां इकट्ठी करी जाए चेला लोगों ने। इतने में मुसलमानों में पता लग गया काय
कि हमारे भी गुरुजी ने हमारा धर्म स्वीकार किया था। कुछ मुसलमान पहुंचे, बोले नहीं 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 भाई, हम इसको दफनाएंगे। हिंदुओं ने कहा नहीं नहीं, हम इसको जलाएंगे। माने लड़ाई की बात आ गई, बड़ी समस्या है। लेकिन कोई विद्वान आए, सब लोग काशी से, ठीक है, बोले क्यों, अब लड़ना झगड़ने से क्या मतलब निकलता है, मरने वाला मर गया, अब क्या रखा है, मट्टी है ये। हाँ, तो बोले क्या किया जाए, बोले ऐसा करे, अब लड़ाई ना हो, कबीरदास को शरीर आदो आदो कर लो, काट लो। मुसलमानों आदो दे दो सुजी दफना ले हैं, और अपन आधे जला ले हैं। जो ज्यादा निकटतम चेला हते, इनकी आंखों में तो आंसू नहीं समा रहे। बोले एक हो आए तो गुरु जी, तो मरबे के बाद और कट जाए, काहे मरने के बाद और कट जाए। लेकिन धन्य है वो कबीर की बात और राम की कृपा। देखिए कफन डला हुआ था, आइए आधा करने के लिए अस्त्र बुलाया जो भी था। हिंदू और मुस्लिम दोनों खड़े हैं। जिस समय कफन उठाया, कबीरदास के ऊपर से कफन उठाया, तो क्या देखा इस कलयुग में, जहां आज कबीर का 5 होते के पार्थिव शरीर था, वहां भगवान राम की कृपा से शरीर भी नहीं बचा, फूलों का ढेर लगा हुआ था। वहां फूलों का ढेर लगा हुआ था। आज परमात्मा ने देखिए, आज इस कबीरदास के इस 5 भौतिक शरीर को भी वैकुंठ प्रदान कर दिया। ये है राम नाम की महिमा, ये है शिव नाम की महिमा। तो भैया अगर थोड़ा थोड़ा सा समय निकालकर प्रातः काल सायंकाल भगवान के नाम का भजन प्रारंभ करें, तो ये 5 भौतिक शरीर की महिमा हमारी सार्थक हो जाएगी। अन्यथा ये आप लोग स्वतंत्र हैं, जैसा भी करना चाहें 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान की मंगल आरती करें, भगवान का प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। और कल पुनः 2 बजे से इसी समय तक भगवान की मंगलमय कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से बजलो नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से बजलो नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से बजलो नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से बजलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से बजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से बजले नमः शिवाय। शिव शिव नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, जय हो अवसर खाली न जाए, मुख से बजलो नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से भजलो नमः शिवाय। दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तन मन साथ न जाए, जय हो
तेरा पल पल बीता जाए मुख से भज लो नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से भज लो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से भज ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम चंद्रमा मनसो जातलक्षो सूर्यो अजायत सोताद्वायुष प्राणस मुखादग्निरजायत इदगं वेः प्रजननं मे स्तुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन् भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्तो। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हरदर्दी धारा ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हरदर्दी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन करुणासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। तोय भुज चार चतुर्भुजो दस भुज अति सोहे भोले दस भुजे अति सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। माला मनोमाला रुणमाला धारी भोले रुंड माला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे माले शशिधारी ओम हर 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 महादेव। सुतमर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे हरि ओम हर 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 महादेव। कर्मदेश कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चाक त्रिशूल धरता जग करता
नंद ब्रह्मचारी उठ उठ दर्शन पावत रुच रुच भोग लगावत महिमायति भारी ओम हरे 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 महादेव ओम त्रिकोण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई गण गावे गयत शिवानंद स्वामी जी जपत हरो हर स्वामी सर्वाचित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 करुणावितारम संसार सारम बुद्धिगे हारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला कुरताल काये कपाल माला दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देव देवा देव सर्वं मम देव देवा हरिः ओम ॐ जदनेन जदमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामे स्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुग अन्तादात्परार्धातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्ष्य तस्य कामप्रेर विश्वे देवा शवाशतो ॐ विश्वतक चक्षुरु तप्पसवतो मुखो विश्वतो बाहुरु तप्पसवतपातो संबाहुव्यान्दमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ वायुनन्दनाय विद्महे अञ्जनीपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ॐ दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देव्यै प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर साङ्गायोष परिवारायोष आयुधायोष शक्तिकायोष वाहनाय श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः शरणारविन्दोषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम सप्तास्य शासन् परिधय स्त्रीः सप्तशमिदः कृताः देवा जन्यजन्तन्वान अवदनं पुरुकं पशोम
बोलिए शंकर भगवान की जय हो गणाध्यक्ष भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सियावर रामचंद्र की जय हो दुर्गा महारानी की जय हो व्यास नारायण भगवान की जय हो शिव महापुराण की जय हो स्थान देवों की जय हो ग्राम देवों की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नासो अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो राम देवों की जय हो स्थान देवों की जय हो श्रोता समाज की जय हो संत समाज की जय हो त्रिलोकी नाथ की जय हो भक्त और भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो हर हर नर्मदे हर हर